राइट। देन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं मार्केट में कुछ चीज बेचने भी चलो, ओके, तुम लोग को कुछ बिजनेस करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल टी स्टॉल, ओके, टी स्टॉल तुम देखेंगे हर गली नुक्कड़ में होते हैं, राइट। बट तुम अगर चाय के शौकीन हो तो तुम एक पर्टिकुलर चाय वाला जो होता है उसी के पास जाते हो, क्योंकि उसके फ्लेवर्स अच्छे हैं, या तुम्हारे जो अदरक वाली या इलायची वाली चाय है वो ही एक पर्टिकुलर एक टी स्टॉल में मिलता है, राइट। सो वो ऐसा होता है कि यहाँ पर सपोज एक एरिया में सपोज फाइव टी स्टॉल है, बट एक ही बहुत चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। उसने क्या किया, उसने बिहाइंड द जब उसने स्टार्ट किया तो उसने यूजर की नीड जाना। ओके, तुम्हें अदरक वाली चाय पसंद है, तुम्हें इलायची वाली चाय पसंद है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से यूजर से इंटरेक्ट करते। इवन तुम देखोगे सादा तुम्हारा पानी पूरी वाला या पानी, ओके, तुम पानी पूरी वाली आंटी के पास जाते हो एंड वो तुमको जानते हैं कि तुम्हारा फ्लेवर क्या है। इससे क्या हो गया, तुम्हारा कस्टमर क्या चाहता है वो नीड तुम्हें पता है, तो तुम क्या करते हो, हमेशा उसी के पास जाते हो और उसी के पास तुम्हारी चाय पियोगे, या उसी पानी पूरी स्टॉल में तुम पानी पूरी खाने जाते हो। सेम यही है यूजर एक्सपीरियंस का फंडा। ये क्या बोलता है कि कस्टमर से जानो ना उन्हें क्या चाहिए। लाइक मैंने अगर एक ऐप लॉन्च किया तो उसका रिव्यू सबसे बेस्ट कौन देगा, या मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओके, तो उसका एक्सपीरियंस कौन बताएगा मुझे। तो यूजर एक्सपीरियंस नथिंग बट कि यूजर को क्या चाहिए। यूजर मेरा भगवान है, बेसिकली यूजर मेरा भगवान है। और ये टीम को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है, इवन यूआई के ऊपर यूएक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्योंकि ये क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस टीम एक एक कस्टमर की नीड को जानता है, ओके। कस्टमर की नीड के हिसाब से वो कंपनी को बताता है कि तुम ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, देन योर कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे, ओके। तुम्हारे कॉम्पिटिटर के कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो है वो ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, एंड तुम जो है ना ये प्रोवाइड करोगे, तो तो जो कस्टमर्स है, इवन दूसरों के पास, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास भी कस्टमर्स है, वो तुम्हारे पास आएंगे, क्यों? क्योंकि तुम यूजर को बेहतरीन एक्सपीरियंस दे रहे हो, ओके। सो ये हो गया यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस में क्या होता है कि यूजर को कैसा फील होता है। लाइक तुम ऐप अगर चला रहे हो, ओके, तुम टच कर रहे हो कोई बटन्स को, वो हो गया तुम्हारा इंटरफेस। पर टच करने के बाद वो पेज इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा है, या मैंने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, ओके। सो बाय करने के लिए कोई कोई ऐप तुम देखोगे बहुत ज्यादा झंझट होती है कि पेमेंट करो, ये करो, बहुत सारी स्टेप्स होती है, और वो हम उसी में हम अवॉइड कर देते हैं फंक्शन, राइट। बट बट वही अगर ऐप लाइक मिंत्रा या अमेजोन जो इजीली एक्सेस दे देता है, ओके, उन्होंने ऑटो अपने कार्ड सेव करके रखे। हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज परचेस करनी है, ऑलरेडी मेरा कार्ड सेव है या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, जस्ट आई विल क्लिक वॉट एवर द प्रोडक्ट आई वॉन्ट, और वो इजीली ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस यूजर को अच्छा मिल रहा है वहां पर। यूजर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन हर बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यूजर क्या करेगा, बार बार उसी ऐप को इंस्टॉल करेगा, या कुछ ऑर्डर करना है तो उसी ऐप से मंगाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन इतना वास्ट क्यों हो गया, इवन बहुत बार देखते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, एंड प्लस उनके वेंडर्स बहुत सारे, इवन लोकल वेंडर्स भी अमेजोन से टाइप है, राइट। बट स्टिल हम अमेजोन पे इतना रिलाई क्यों करते हैं आज के जमाने में, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवरी है। प्लस अगर मुझे कोई प्रोडक्ट आज पसंद नहीं आया या कुछ प्रोडक्ट मिसिंग है, जस्ट मुझे क्या करना है, एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, एंड इमीडिएटली सेकेंड डे मुझे एक तो रिफंड मिल जाएगा, या तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा तो सेम प्रोडक्ट मुझे डिलीवर्ड हो जाएगा, और मुझे वो पहले वाला प्रोडक्ट रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं। इस टाइप की फैसिलिटी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई इवन दो क्वालिटी बहुत बार अच्छी नहीं आती, स्टिल पीपल रिलाई ऑन अमेजोन, राइट। सो ये हो गया यूजर एक्सपीरियंस, ओके। अब तुम बोलोगे कि यूजर एक्सपीरियंस सीखने की क्यों जरूरत है। बेसिकली क्या होता है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, ओके, दोनों में दो डिफरेंट जॉब्स हैं। ये दोनों एक डिफरेंट रोल है, ओके। अगर तुम स्टार्टअप में जाओगे तो वो स्टार्टअप कंपनीज में जाओगे तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता, अ, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि जो बंदा मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, ओके, या बंदा या बंदी जिसको भी हम हायर करेंगे उसे दोनों भी आना चाहिए, एक तो एक्सपीरियंस का पार्ट भी और एक यूजर इंटरफेस भी आना चाहिए, ओके। सो इनसे क्या होगा, उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, और उन्हें जो कुछ भी प्राइस है वो एक बंदा ही सब कुछ कर देगा काम,
बट तुम बड़ी कंपनी लाइक गूगल या फिर मिंत्रा, अमेजोन या ऐसी कोई भी बिग कंपनी में जाओगे, ओके, एमएनसी कंपनी में जाओगे, तो ये डिफरेंट रोल में होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यूजर इंटरफेस यानी क्या होता है कि तुम तो कुछ भी तुम्हारा ये दिख रहा है, राइट, मोबाइल के साथ तुम भी इंटरेक्शन कर रहे हो, फिर वो वॉइस कंट्रोल हो गया, तुम्हारा गेस्चर बेस्ड हो गया, तुम्हारा iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी इंटरेक्शन हो गया। ओके, सो ये हो गया। ओके, तो ये बेसिक इंटरेक्शन हो गया यूजर इंटरफेस में। बट एक्सपीरियंस में क्या करेगा, एक्सपीरियंस एक अलग टीम की होती है। बेसिकली एक्सपीरियंस टीम क्या करेगी, मोस्ट अबाउट मार्केट रिसर्च करेगी, यूजर की रिक्वायरमेंट जानेगी, और प्लस यूजर की रिक्वायरमेंट जानेगी, प्लस तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन है उनकी एनालिसिस करेगी। तो ये क्या करते हैं, कंपनी को बेसिकली सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं कि तुम इसमें पैसा लगाओ, इस तरीके से पैसा लगाओ, तो तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा। और आज मार्केट में यूआई यूएक्स तुमने देखा होगा सडनली बूम हुआ है, राइट। क्यों हुआ है ये, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट लोगों को समझ में आ गई। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट पे पहले सपोज एक प्रोजेक्ट पे कंपनी 1 करोड़ कमाती है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो यही अगर यूजर एक्सपीरियंस कमाएंगे तो उसका मल्टीपाइबल 10 उनको प्रॉफिट होगा। ओके, सपोज 1 करोड़ कमा रही है तो उनको 10 करोड़ का फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि अर्लियर क्या होता था कि यूजर इंटरफेस सॉरी यूजर एक्सपीरियंस या यूआई जैसी कोई टीम नहीं थी। तो पहले क्या होता था, डेवलपमेंट टीम के पास ही ये सब कुछ काम जाते थे। तो क्या होता था, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। टाइम कंज्यूमिंग होने के वजह से क्या होता था, जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है वो यूजर को सपोज 1 साल का डेडलाइन, 1 ईयर का डेडलाइन दिया है कि एक पर्टिकुलर फूड ऐप है फॉर एग्जाम्पल, उसको डेवलप होने के लिए 1 ईयर लग जाएंगे। तो 1 ईयर का बाद उसका रिव्यू मिलता था, फिर उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती थी, देन फिर कुछ चेंजेस हुए तो वापस वो डेवलपर टीम को बिठा, उनको पैसे दो। तो कंपनी में इसमें बहुत पैसा जाता था। लाइक अगर एक यूजर एक्सपीरियंस और यूजर यूआई यूएक्स टीम अगर कोई कंपनी रख ले तो उसको उस पे ऑलमोस्ट मिलियंस का फायदा होता है। दैट्स व्हाई पहले अर्लियर क्या होता था कि एक ही बंदे को रखते थे या 2 ही बंदे को रखते थे एक कंपनी में। बट आज हर एक प्रोजेक्ट में एक यूआई यूएक्स का बंदा, एक से लेके 2 यूआई यूएक्स के बंदे हर एक टीम में होने जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने में मदद करते हैं। ओके, सो ये हो गया यूआई यूएक्स के बारे में। देन क्या हो गया, अभी तुम लोगों को कुछ डाउट है वो पूछना है। हेलो, कुछ भी क्वेश्चन होगा यूआई यूएक्स से रिलेटेड वो पूछो। देन हेलो हेलो। यस 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 शुभम। मैम ये जो कोर्स है वो कितने मंथ का है, मतलब एग्जैक्टली? ओके, मिनिमम 3 मंथ्स में तुम्हारा अगर पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए, ओके, सो 3 मंथ में यानी हमारे एंड से हो जाएगा, राइट। और इसका मतलब हमारे एंड से हो जाता है। प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट वगैरह भी जैसे ही तुम्हारा एक बार पोर्टफोलियो बन गया ना, तो प्लेसमेंट भी इजीली हो जाता है। क्योंकि मार्केट में तुम देखोगे, अभी भी तुम गूगल सर्च कर लो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारी ओपनिंग्स चल रही है। लाइक मिंत्रा और मैं तो देखती हूँ गूगल, अमेजोन, ये लोग तो हर महीने में 5-6 ओपनिंग तो यहीं पर आ जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब कंप्यूटर रिलेटेड नहीं हूँ अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हुआ है मेरा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूआई यूएक्स में बेसिकली क्या हो गया, तुम देखा होगा रेगुलर लाइफ में भी तुम इवन घर की जो साफ सफाई भी करते हो। ओके, मैं बहुत बेसिक में जा रही हूँ, मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल भी नहीं, इवन घर की साफ सफाई भी तुम करते हो, उसमें भी तुम्हारी डिजाइनिंग आ गई। ओके, राइट। सो ऑलरेडी हम सब किसी ना किसी तरीके से डिजाइन से रिलेटेड है। हमारे छोटे से छोटे से गॉगल से लेके तो हमारे कपड़ों तक सब चीज हमारी यूआई यूएक्स से रिलेटेड है। देखा जाए तो डिजाइनिंग है सब में, राइट। इवन हम एक कपड़े की शॉपिंग भी करते, कोई कपड़े भी हो गए तो उसमें भी डिजाइनिंग आ गई, कलर्स आ गए। तो कलर्स से तो हमारी लाइफ भरी पड़ी है, तुम्हें डिजाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। मेन है टूल सीखना,
ओके। अगर तुम एक भी टूल सीख जाओ, लाइक यूआई यूएक्स में, मार्केटिंग में, एक तो अभी बूमिंग पे है फिग्मा, एक्सडी और स्केच। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, फिर ये टॉप 3 है। तो अगर तुम इनमें से एक भी सीख जाओ तो कंपनी जैसे ही तुम एंटर हो जाते हो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी तो वो सिखा देते। और तुम्हें भी पता होगा, तुम्हें बचपन में अगर पेंट ब्रश भी चलाते आता होगा, तो हम इजीली कंप्यूटर सीख जाते हैं। लाइक दूसरा ऐप भी रिलेटेड टू पेंटिंग आ गया तो तुम चला सकते हो। यस यस। तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे तो वो पेंट ब्रश ही लगता है। ओके। लाइक बहुत इजी हो जाएगा। पेंट ब्रश अगर तुम्हें समझता था ना, तो इसमें भी टूल बॉक्स होते हैं जिसका यूज करके तुम्हें एक अच्छी डिजाइन बनानी है। बट इसमें थोड़े से एडेड एडवांटेज रहेंगे, लाइक तुम्हें यही डिजाइन कैसे शेयर करना है तुम्हारे डिजाइनर, सॉरी, डेवलपमेंट टीम को, ये सब कुछ आ जाता है। डिजाइन हैंड है बेसिकली। ओके, किसी को और कुछ डाउट है? यस मैम। शुभम, आपका डाउट? यस श्रेयस। मैम अभी मुझे ये पूछना था कि अब हम कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करने वाले हैं सीखने के लिए यूआई यूएक्स? हम एडोबी एक्सडी करेंगे क्योंकि वो फ्री टू यूज है। हाँ। ओके, बट स्टिल अभी मार्केट में फिग्मा बहुत बूमिंग पे है, तो हम एक बार एक्सडी हो गया, तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, ओके, तो तुम्हें ऑलरेडी एक्सडी का अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। तब हम एक दिन का जस्ट 1 to 2 डेज का वर्कशॉप फिग्मा पे ले लेंगे, सो दैट तुम्हें फिग्मा का भी आइडिया आ जाएगा। एक बार तुम एक्सडी सीखो या फिग्मा सीखो, अल्टरनेटली दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि इक्का दुक्का फर्क है। लाइक तुम फोटोशॉप में जो फीचर्स देखते हो, मे बी वो क्या बोलते हैं तुम्हारा, मैम फोटोशॉप भी सिखाएंगे ना आप? फोटोशॉप मैं नहीं सिखाऊंगी, बट सर ने तुम्हें बताया क्या? तो फिर कोई और सिखाएगा तुम्हें। ओके, अभी इसमें फोटोशॉप नहीं रहता। नहीं, इसमें फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बेसिक देंगे। हेलो। ओके, हाँ मैम, अभी ये पूछने वाला था, अपन का अभी बोला एडोब यूज करने वाले हैं ना? एडोबी सीखने वाले। हाँ, एडोबी। तो अभी इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली कौन से यूज करते हैं? और जब क्या बोलते हैं, अभी एडोबी चले जाएगा और दूसरा कोई तो आएगा, तो वो उसको कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं? वो उस बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, मेन रहता है, तुम देखोगे एडोबी एक्सडी, फिग्मा, स्केच, ये सब सॉफ्टवेयर एक ही काम कर रहे हैं यूआई यूएक्स का। तो तुम्हें उससे एक आइडिया आ रहा है कि सबका काम एक है, तो बट ऑब्वियसली उनके टूल्स भी ऑलमोस्ट सेम होंगे। जस्ट यही होगा कि इनके अपडेट में ये पहले आ गया, लाइक एडोबी में अभी 3D का फीचर आ गया, मे बी फिग्मा में नहीं आया, राइट? ओके, ठीक है, तो इस टाइप का इक्का दुक्का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें किसी में से भी, लाइक मैंने अगर फिग्मा भी सिखा दिया, तो तुम्हें एक्सडी देखते ही समझ में आ जाएगा। इवन मैं वर्कशॉप नहीं भी लूँ ना, मैं लिख के देती हूँ, तुम खुद से सीख जाओगे। ओके ओके ओके। और मैम अभी रिसेंटली इंडस्ट्रीज में कौन से यूज करते हैं अभी? अभी तो मार्केट में फिग्मा बहुत चल रहा है, राइट? फिग्मा प्लस एडोबी एक्सडी। पर अब ये डिपेंड करता है, लाइक अगर तुम एडोबी से रिलेटेड कोई कंपनीज में जाओगे जिसका एडोबी से टाई अप है, तो वो लोग एडोबी एक्सडी को प्रेफर करेंगे। ओके, कुछ कंपनी स्केच पे बेस्ड है, क्योंकि स्केच बहुत पुराना ऐप है, तो वो लोग स्केच पे काम करवाएंगे। और बहुत सारी कंपनीज फिग्मा भी यूज कर रही है, क्योंकि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी। और दूसरी बात, ये कंपनी टू कंपनी रहेगा। ओके, तुम्हें अगर एडोबी एक्सडी भी आता है, ओके, और थोड़ा बहुत फिग्मा का नॉलेज है, स्केच तो यहाँ सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, पेड सॉफ्टवेयर है। बट अगर तुमने इन दोनों को भी ले लिया, उसका थोड़ा सा स्केच कहीं से ट्राई कर लिया, और इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी बता पाए ना, तो एनीवेज कोई भी कंपनी में जाओ, हमेशा, इवन तुम एक्सपीरियंस लेवल पे भी होंगे, तुम्हें ट्रेनिंग तो मिलती है, राइट? सो वो ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज दे देते हैं, वो सब कंपनीज कर देती है। सो उसके लिए वरी मत हो। अपने हिसाब से वो लोग तुम्हें ढाल लेते हैं। बस तुम्हें इंटरव्यू के वक्त तुमने खुद देखा होगा ना, जेडी पढ़ो, राइट? जेडी में लिखा रहता है तुम्हें इतना नॉलेज चाहिए, अगर तुम उतना ही करके गए ना, बाकी सब कंपनी तुम्हें अंदर लेने के बाद वो लोग ही हैंडल कर लेते। तुम्हारे ग्रूमिंग से लेके तुम्हें क्या क्या करना है, वो सब कुछ कंपनीज का काम है, तुम्हें और डेवलप करना। ओके, सो इसके बारे में अभी मत सोचो इतना।
मैं लिख के देती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ तुमको, अगर एक टूल भी जम गया ना बाकी सब इजी है। ओके कोई भी तो अभी एक टूल सीख जाओ। मैंने अभी इधर स्टूडियो कौन सा तो अभी UI UX का भी एक कोई तो इंस्टीट्यूट है इधर, उनसे बात हो चुकी है अभी मुझे मेरे। तो ओके वो बोल रहे थे कि पहला फोटोशॉप वगैरह इलुस्ट्रेटर कुछ रहता है क्या, इलुस्ट्रेटर देखो ऐसा? फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एक एडेड एडवांटेज देता है, ठीक है। हाँ एडेड एडवांटेज क्यों? ओके क्योंकि सपोज तुम्हें तुम्हारे यूआई में अगर कोई इमेजेस लग रही है, हेलो यस एम आई ऑडिबल? हाँ मैम। ओके, तुम्हें कोई इमेजेस लग रही है तो वो इमेजेस अगर तुम्हें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आएगा तो तुम इजीली क्या बोलते हो वो टूल से खुद ही क्रॉप वगैरह कर लोगे। बट अगर नहीं भी आया ना तो कुछ अखरता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तुमने देखा होगा फ्लैट डिजाइन है, देन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे UI8 है जो खुद ही ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, आया तो एडेड एडवांटेज है, नो डाउट, आया तो अच्छी बात है। बट तुम बताओ ना तुम्हें कितने टूल पे काम करवाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर वो कंपनी है UI UX की टीम है तुम्हारी तो तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग का काम क्यों देंगे? ग्राफिक डिजाइनर टीम तुम जो कुछ बोलोगे वो सब प्रोवाइड कर देगी। आया तो कभी भी अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं तुम्हें आया, वो एक एडवांटेज हो जाता है इंटरव्यू के बाद। क्योंकि वो बहुत सारे जेडी में अगर खास करके तुम स्टार्टअप में अगर जॉब लोगे तो वो एडेड एडवांटेज देता है, क्योंकि वो लोग कभी कभी मांगते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि एक ही बंदे से सब काम करवाएं, स्पेशली इन स्टार्टअप। ओके ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू श्रेयश। हेलो मैम यस शुभम। अभी और एक डाउट था मेरा। यस यस श्रेयश। ठीक है शुभम से। नहीं आप बोल लो हाँ तो मैम अभी अरे कोई एक बोल दो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अरे चलो, मोस्ट ऑफ अपने जो कैंपस है आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए अपने इधर इंस्टीट्यूट पे जो आते हैं, तो वो कौन से मींस कौन से एरिया से, कौन से म्हणजे मोबाइल एप्स वगैरह और कुछ दूसरा है क्या? मोस्टली तो फ्रेशर्स को मोबाइल यूआई के लिए लेते हैं। ओके, वंस तुम एंटर हो जाते हो कंपनीज में, एक बार एक्सपीरियंस लेवल तुम्हारा बढ़ गया मोबाइल और खास करके वेबसाइट, ओके, क्योंकि तुम बेसिक तुम इंटर्न हो या फिर फ्रेशर हो, राइट, तो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक बार तुम इंडस्ट्री में घुस गए तो उसके अकॉर्डिंग लाइक तुम में से कुछ लोग शायद, सर ने मुझे पता है मैकेनिकल फील्ड के भी हो, राइट? श्रेयस तुमने मैकेनिकल किया है? नहीं Are you मैम mechanical? मैं इलेक्ट्रिकल से बी इलेक्ट्रिकल हुआ है। ओके, सो अब डिपेंड करता है, राइट? अगर सपोज कोई मैकेनिकल वगैरह का बंदा होगा तो उसका एडवांटेज आगे के स्टेज में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कार ऑटोमेशन के लिए अभी देखो इंडिया में भी आ रहा है लाइक, तो उसके यूआई के लिए क्या होगा कि अभी सपोज कोई बंदा मेक में है प्लस यूजर इंटरफेस में ऑलरेडी जॉब में है 2 या 3 साल से, तो अगर कोई कार ऑटोमेशन वाली कंपनी अगर कोई यूआई यूएक्स डिजाइनर को हायर करेगी तो मैकेनिकल बंदे को थोड़ा एडेड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी गाड़ियों को अच्छे से जानता है, राइट? यस यस सो डिपेंड करता है, ओके। बट तुम भी जा सकते हो, ओके, कोई भी जा सकता है। बस वही है, तुम्हें रिक्वायरमेंट देख के जाना पड़ेगा, और तुम पहले तो यूआई क्या बोलते हैं वेबसाइट और मोबाइल यूआई के लिए हायर करते फ्रेशर्स को, देन फिर तुम कंपनी के नीड के हिसाब से जाओगे तो वो अपने आप ढाल लेते तुमको, क्योंकि यूजर इंटरफेस एनीवेज वही हो गया, डैशबोर्ड डिजाइन हो गई तुम्हारी। देन जैसे मैंने बोला अभी तो वर्चुअल एआर पे बहुत काम चल रहा है मार्केट में, तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐप है ऑलरेडी वर्चुअल पे जंप हो चुके हैं। इवन इंडिया में तो नहीं बट फॉरेन कंट्रीज में ऐसे, खास करके चाइना में ऐसे एप्स हो गए क्रिएट कि तुम वर्चुअली तुम्हारी शॉपिंग कर सकते हो घर बैठे। सो बहुत रिक्वायरमेंट है अभी इंडिया वगैरह में, तो आने का ही है, वो लोग हमसे बहुत आगे है इस टर्म में। तो मैम अभी ऑन एन एवरेज कितना पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर? फ्रेशर्स पे अभी रिसेंट एक पैकेज समवन आई नो गॉट 6 लाख एज अ फ्रेशर, और he has done MCA student, he was MCA student. Is she from our institute? Yes.
6 lakh package, okay, and that too from startup company. ओके, नहीं वो आपने अपने इंस्टीट्यूट का था या दूसरे कोई आप बोल? नहीं, अपने इंस्टीट्यूट का था 6 लाख, ओके. सो डिपेंड करता है, पर मिनिमम 20 to 30. अब किसी के सबका लक इतना ग्रेट नहीं होता, लाइक ओके, क्योंकि 6 लाख भी तुमने भी देखा तो फ्रेशर्स के लिए बहुत हो गया, बट हाँ इसमें मिल जाते, बट वही है कि तुम्हें कंपनीज देखनी पड़ेगी उस हिसाब से, एंड यू शुड बी प्रिपेयर इन दैट लेवल. ओके, एंड मैम वन मोर क्वेश्चन कि अब्रॉड जाना होगा तो मिनिमम इंडिया में कितने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और अब्रॉड जाते वक्त और कौन से टूल्स सीखने चाहिए, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या मुझे? अब्रॉड जाने के लिए तुम तो अभी से भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? अगर तुम्हें वही अब्रॉड के लोगों को भी सेम आता है. मैं अगर तुम्हें बताऊंगी, तुम बहुत सारे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, अलग अलग डिस्कॉर्ड चैनल्स हो गए डिजाइनर्स के, इवन स्लैक कम्युनिटीज हो गए, तुम वहां ज्वाइन करोगे तो वो लोग पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं, लाइक क्रीज दो के, तो क्रीज दो तो बहुत मिनिमम लोगों को मिलेगा उनका पोर्टफोलियो रिव्यू, बट उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं लाइक फ्लक्स वगैरह, तो वो सब पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं. ओके, सो मैंने वहां देखा है इवन फॉरेन्स के लोगों को अपने से बहुत कम आता है. सो अगर तुम एज अ फ्रेशर बाहर की कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हो तो इवन फ्रेशर लेवल पे भी लग जाता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, बस वही है कि उनकी इधर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए. फील्ड चले तो अगर सब मैंने ये कोर्स किया और मैं इंडस्ट्री में जाने का मतलब उन्होंने ये नहीं बोलना चाहिए कि आप अलग डिपार्टमेंट से हो फिर आप इसमें आए. पहली बात तो मुझे बता, तुम्हारे फील्ड में अभी जॉब कितने हैं? अभी तो कुछ ही नहीं है क्योंकि मैं कल ही पूना. तुम्हारे इंडस्ट्री में जॉब कितने, तुमने ही आंसर बता दिया, यही उन्हें बताना है. इवन उन्हें भी मार्केट की रियलिटी पता है, अभी मेक और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ये फील्ड में जॉब ही कम है तो बंदा क्या करेगा, बट ऑब्वियसली तुम अपनी स्किल इनहांस करोगे तो एनीवेज तुमने देखा जाए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके तुम एक दूसरा काम कर रहे हो, उसमें भी एक्सेल कर रहे हो, तो वो तुम्हें एडेड एडवांटेज ही देगा. कोई ऐसा नहीं बोलेगा तुमने ये क्यों किया एंड देन यहाँ क्यों स्विच हुए. बहुत लोग तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर और कुछ करते हैं. अभी तो मार्केट में इंजीनियर्स की हालत ही वैसी हो गई है, जॉब्स नहीं कर रहे तो कुछ कोई अलग अलग काम कर रहे, कोई बिजनेस पे उतर गया, राइट? सो तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास ही है. तुमने ही बता दिया कि मार्केट में है ही नहीं, मार्केट की रियलिटी सबको पता है, कोई किसी से नहीं छुपा है, राइट? यस यस. तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. ये तो जिनका टास्क है और वो पूछेंगे, ये सवाल कॉमन क्वेश्चन हो गया. तुमने देखा होगा कोई भी साइट में जाओ, किसी को भी पूछो, ये एक सवाल तो रहता ही है. बस यही है कि उनको पूछना है, सो वो पूछते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है. और अपना जो इंस्टीट्यूट वहाँ कैंपस मतलब आते हैं ना ऑलरेडी, क्या प्लेसमेंट वगैरह मतलब क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन मेरे से अच्छा अथर्व सर देंगे, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट अथर्व सर ही देखते हैं. ओके मैम, अभी इधर शो कर सकते हैं क्या अपन प्लेस्ड स्टूडेंट्स के कुछ ऑफर लेटर्स वगैरह? नहीं तो अभी कुछ तो अभी मैंने तो अभी कुछ नहीं देखा. सर ने एक लेटर दिखाया था, तो अभी आप इधर प्लेस्ड स्टूडेंट्स के लेटर्स नहीं तो कुछ तो ऐसा प्रूफ एज कि आप इधर प्लेस हो सकते हो आप इस इंस्टीट्यूट से, ऐसा कुछ अभी मैंने सर से अभी बात की है, लेकिन सर ने एक ही दिखाया था मुझे. ओके, तो अभी तुम अभी कहाँ, घर पे हो कि इंस्टीट्यूट पे हो? नहीं, इंस्टीट्यूट में ही हूँ, लेकिन अभी बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा ना जब आप इधर ये करोगे तो डिस्प्ले करोगे तो. ओके, सो यहाँ पर सर आप सर से ही बोलो, क्योंकि सर के पास ही पूरे डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट को नहीं देखती. ओके, तुमने देखा होगा ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बंदे बाहर प्लेस्ड है, एंड वही लोग मदद करते हैं कि जो कुछ भी उनके इधर क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने में. फॉर एग्जांपल तुम भी कल कंपनी को कोई ज्वाइन करते हो ना, तुम भी अगर देखोगे तो कोई कंपनी में तुम अगर रेफर भी करते हो ना, तो कंपनी
तुम्हें भी अगर तुम्हारे रेफरेंस के कोई थ्रू जॉब लग गया तो तुम्हें भी एडेड एडवांटेज होता है, उस मंथ तुम्हें बोनस मिलता है अगर वो बंदा प्लेस्ड हो गया तो, और वो 3 महीना टिक गया तो। सो हमारे सोर्सेस ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट से ही है। सो अगर उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए तो सर के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोवाइड हो गए, तो इंस्टीट्यूट में हो तो सर से डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसा ऑनलाइन कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली सर आई गेस ऑनलाइन पब्लिश नहीं करते ये सब कुछ, बट सर के पास सब कुछ ऑलरेडी होगा, सर दिखा देगी तुम्हें। इवन यूट्यूब में भी आई गेस लिंक्स है स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज की, यू कैन चेक दैट आल्सो। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, हेलो। यस शुभम। मैम इसकी फी क्या है क्लास की? क्लास की फी तुम्हारे मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, अब सर ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा। मैं तब नहीं ज्वाइन था इसलिए। ओके, इसका मुझे भी एक्चुअली कुछ नहीं पता क्योंकि मैं ये डिपार्टमेंट नहीं देखती। सो जो कुछ भी फीस की बात है वो सब सर से करो, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। ओके ओके। हेलो। दैट्स व्हाई मैंने फीस की बात भी नहीं की अपने इंट्रोड में। नहीं। या दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये इसके बारे में कुछ नहीं पता। जस्ट मेरा जॉब है कि टू ट्रेन पीपल, जो 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 लोग भी आते हैं, राइट। सो और इट्स बेटर कि जो हैंडल करते हो आप उन्हीं से डायरेक्टली कांटेक्ट करो। और एक क्वेश्चन था मेरा। यस शुभम। फुल स्टॉक उसके बारे में पूछना था मुझे, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। ओके, फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा वेबसाइट डिजाइनिंग हुआ, उसमें रिएक्ट जेएस हो गया, प्लस वेबसाइट डिजाइनिंग में तुम्हें पता है ना एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट jQuery, राइट। देन उसके साथ एडेड एडवांटेज हो गया तुम्हारा एंगुलर आ गया, रिएक्ट जेएस आ गया, तो ये सबका कंप्लीट पैकेज यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट। और उसमें मेन स्टैक भी एक होता है, राइट। सो ये बस एक बेसिकली जिस बंदे को सब कुछ आ रहा है, जिसको डेवलपिंग भी आ रहा है, बैकएंड भी आ रहा है, उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी उसे नॉलेज है कि बैकएंड में कौन सा हम माइस्क्यूएल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हमारा मोंगो हो गया, उसका भी नॉलेज है। तो एक ऐसा बंदा जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड सबका नॉलेज है, वही हो गया फुल स्टैक बेसिकली। ओके, तो ये जो फुल स्टैक वाला वो ये इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल है ना? हाँ अवेलेबल है। उसके लिए आई गेस शंकर सर लिखते हैं, नॉट श्योर, शंकर सर है शायद, और प्रदीप करके एक है, बट उसके बारे में अथर्व सर ही आपको अच्छे से बता पाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। बट या शंकर सर और प्रदीप सर दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। बट मैंने भी मेरी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उन्हीं से ली थी फुल स्टैक के बारे में। और उसका ड्यूरेशन कितना है फुल स्टैक का? इसके बारे में मुझे सच्ची आइडिया नहीं है, इसके बारे में अथर्व सर ही अच्छे बता पाएंगे। उसका भी आई गेस 3 to 4 मंथ ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। क्योंकि बात ये रहती है ना कि चाहूँ तो मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ तो यूआई यूएक्स भी मैं एक महीने में पढ़ा सकती हूँ, ओके, विथ ऐप। बट क्या होता है 3 महीने हम क्यों लेते हैं मिनिमम, क्योंकि तुम्हें वो एक सॉफ्टवेयर मैंने अगर दे दिया तो तुम्हें उसका यूज भी तो करने आना चाहिए। अगर मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया तो क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में रायता ही बनेगा और तुम एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन पाओगे, सीधा बोलती हूँ। इवन 3 महीने भी इनफ नहीं है, लोग इंडस्ट्री में कब से बैठे हुए। तुम्हें एक्सपर्ट बनने के लिए 3 महीने के बाद भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगी 3 महीने होने के बाद भी क्लास में आओ, बैठो, और जो जो ड्रिबल के शॉट्स होते ना इवन उनसे भी आइडियाज लो और रिक्रिएट करो। और सबसे बेस्ट, तुमने क्लास लगाए नहीं लगाए, बट फिर भी मैं एक बोलना चाहूंगी, अगर तुम खुद से भी पढ़ रहे हो कहीं और से भी पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी और का रीडिजाइन करो। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, गूगल का हो गया, वॉइस एआर किसी ने बनाया है ना बड़ी बड़ी कंपनीज का, उसका रीडिजाइन करोगे ना तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनीज देखना चाहती है कि तुमने उनके इधर क्या डाउट देखे। लाइक बड़ी कंपनी लाइक गूगल हो गई, पेटीएम हो गया, यानी जिनको लोग सर्च करते हैं ओके डेली बेसिस पे, जो कंपनी सर्च होती है, मिंत्रा हो गई, उसका ऐप को रीडिजाइन कर रहे हैं, तो रीडिजाइन में भी तुमने क्या ऐसा मॉडिफिकेशन लाया, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक सैम्पल प्रोजेक्ट। अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ करना है ना तो रीडिजाइन पे एक तो पोर्टफोलियो रखो, यानी तुम्हारा एक डिजाइन तो रखो प्लस एक रीडिजाइन तो कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है कि मैं थोड़ा शो कर दूं एडोबी एक्सडी के हमारे टूल्स?
हाँ कर दीजिए मैम. Okay, one second. Just hold for 5 minutes. Can you guys give me 5 minutes so that I can start my XT, okay? जब 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेते तब तक तुम लोग को पानी वगैरह पीना होगा तो पी लो, तब तक मैं अपना XD स्टार्ट कर दी. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम.
हेलो हेलो, एम ऑडिबल? यस यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो मैं थोड़ा एक प्रोटोकॉल दिखा देती हूँ कि किस टाइप के ऐप हम क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट ऑब्वियसली तुम लोग एक ही ऐप क्रिएट कर पाओगे 3 मंथ्स के इंटरफेस में, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ व्हाट इज यूएक्स सीखना है। अब यूएक्स में क्यों सीखना जरूरी है, इवन दो यू वांट जॉब इन यूआई, क्योंकि इंटरव्यू में बट ऑब्वियसली यूएक्स के भी क्वेश्चंस होंगे। सो यूएक्स पे भी फोकस करो थोड़ा बहुत इंटरव्यू क्रैक करने के हिसाब से। एंड इवन दो तुम्हारा कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं भी होगा तो तुम यूआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन और अच्छा है तो एडेड एडवांटेज करेगा तुम्हें, और तुम यूएक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, और दोनों भी फील्ड में। ओके, अब इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, लाइक विजुअल डिजाइनर्स होता है, प्लस यूआई डिजाइनर, यूएक्स रिसर्चर, देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग, और ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं। ठीक है, बट एट द एंड सब कंपनीज में अलग अलग नाम होते हैं और जॉब सब सेम होते हैं। ओके, सो अभी ये स्क्रीन दिख रही है, सबको विजिबल है? यस यस मैम। तो ओवर द पीरियड तुम इस टाइप का स्क्रीन बनाओगे जहां पर तुम इस टाइप से इंटरेक्शन भी कर पा रहे हो, लाइक ये एक्चुअल मोबाइल फोन लग रहा है, राइट? दिख रहा है? इस टाइप से तुम इंटरेक्शन कर पाओगे। तो बेसिकली तुम ये एडोबी एक्सडी में सीखोगे। अगर तुम लोगों को चाहिए तो 2 दिन का वर्कशॉप फिग्मा में हम कर लेंगे। लोग को खुद से नहीं जमा तो हम इस टाइप से फिग्मा में भी कर सकते हो। ओके, देन सर्च कर लिया, सर्च पे ये आ गया। ओके, ये जो कुछ भी अभी कीपैड दिख रहा है ये गूगल सॉरी ये अभी हमारा iOS का एप्लीकेशन है। तो ये iOS ने ऑलरेडी उनकी डिजाइन गाइडलाइन में प्रोवाइड किया है। तो ये सब कुछ QWERTY कीपैड वगैरह ना हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है। ओके, हम बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे विथ इमेजेस, एंड QWERTY कीपैड वगैरह ऑलरेडी iOS गाइडलाइन में हमारे प्रोवाइडेड है, और हम iOS गाइडलाइन और एंड्रॉइड गाइडलाइन के बारे में सीखेंगे। प्लस वेबसाइट डिजाइनिंग में बुटस्ट्रैप के रूल अप्लाई करके एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। प्लस तुम्हारे इस ओवर द कोर्स में ये एक ऐप हो गया। ओके, ओवर द कोर्स में तुम एक पूरे ऐप पे एज अ टीम, एज अ क्या बोलते हैं, एक पूरे ऐप पे तुम कैसे काम करोगे एज अ यूएक्स एंड यूआई, वो पूरा सीखोगे। लाइक पूरे ऐप की रिसर्च से लेके उसका इस टाइप से इंटरफेस तक। ओके, टिल डिजाइन हैंड ऑफ, ये सब प्रोसेस तुम लोग सीखोगे। प्लस तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो में क्या होगा कि तुम लोग जितना भी क्या बोलते हैं ऐप क्रिएट किए तो उसका प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को कैसे बेचोगे ऐप बेसिकली। और तुम्हारे इंटरव्यू में भी पूछेंगे तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है क्या, तो तुम उन्हें शो करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाओगे जो तुम्हारा होगा बिहांस पे। ड्रिबल पे तो तुम्हारे खैर शॉर्ट्स होंगे। एंड अगर किसी को वेबसाइट डिजाइनिंग का नॉलेज होगा, इवन तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं 1 डे का वर्कशॉप ले सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, बहुत ईजी है। बस तुम्हें एक डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा। तो तुम्हें खुद से कभी भी बेस्ट होता है खुद की वेबसाइट पे सब कुछ रखो। ओके, सो वो एक और एक एडवांटेज दे देता है कि क्लाइंट को दिखाता है कि ये बंदा कितना सीरियस है, रेदर देन कीपिंग एवरी फाइल ऑन बिहांस। ओके, क्योंकि बिहांस अगर एक थर्ड पार्टी ऐप है, ओके, जिनका प्लेटफॉर्म तुम यूज करके खुद का पोर्टफोलियो दिखा रहे हो। बहुत बार होता है लोग कॉपी पेस्टिंग करते हैं वहां पर, दैट्स वाई कंपनी को भी अच्छा लगता है अगर तुम्हारा खुद का वेबसाइट रहा। ओके, सो तुम वो भी एक कर सकते हो, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता। ओके, एंड अगर तुम लोग को चाहिए कैसे करते तो कैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो हम लॉन्च कर सकते हैं तो वो मैं बता सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे बस 1 दिन लगेगा, एंड ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। ओके, इवन तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे तो तुम्हें बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे की साइट वेबसाइट लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक ऐप। उसके अलावा इस टाइप के ऐप भी क्रिएट करते हैं, बट ऑब्वियसली तुम क्लास में एक ही कर पाओगे 3 मंथ्स के पीरियड में। बट अगर तुम में से कोई बहुत ओवर इंटरेस्टिक है, साइड बाय साइड तुम जॉब भी सर्च करो, जब तक जॉब नहीं लगता तुम क्लास में आके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप क्रिएट कर सकते हो। एक तो तुम्हारा पोर्टफोलियो वाला हो गया, एंड देन उसके बाद तुम 1 सेकंड, स्क्रीन विजिबल है राइट? हाँ मैम। ये एक हो गया AR बेस्ड ऐप। ठीक है, तो तुम अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा करने के लिए ओके तुम इस टाइप का भी ऐप
एक बना सकते हो। एक तो हो गया तुम्हारा फूड ऐप या कोई भी शॉपिंग ऐप, ओके, जो एक जनरल निशे ऐप हो गया। आवाज आ रहा है? एक वॉइस प्रोटोकॉल यूज करते हुए ऐप बनाया गया है एडोबी एक्सडी में। ओके, सो ये एक बेसिक ऐप है जो एडोबी एक्सडी में क्रिएट किया गया है, ओके, जिसमें हमने वॉइस प्रोटोकॉल का यूज किया, ओके। और अभी वॉइस पे बहुत अच्छा काम होने वाला है, सॉरी, वॉइस पे और अच्छा काम होने वाला है क्योंकि एडोबी एक्सडी ने क्या बोलते हैं गूगल के साथ एलेक्सा के लिए भी उनके साइंस हुए और उनके डिजाइनर और डेवलपर साथ में बैठ के काम कर रहे हैं एलेक्सा और एक्सडी का कोलैबोरेशन के लिए। तो ऑलरेडी उस पे काम हो चुका है जिसका तुमने एक बेसिक एग्जांपल देखे हो, और बहुत कुछ आने वाला है इसमें एडोबी एक्सडी के पास से, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन चालू कर दिया है। तो हम फ्यूचर में और अच्छा डेवलपमेंट देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉइस डिजाइनिंग के टर्म्स में, ओके। देन ये एक सिंपल बेसिक म्यूजिक ऐप, अगर तुम में से किसी का प्रोजेक्ट होगा म्यूजिक ऐप बेस्ड, तो ये एक सिंपल एग्जांपल्स शो कर रही हो। अगर तुम 3 महीने के बाद भी जॉब सर्च पोर्टफोलियो अच्छा करना है, या तो कभी भी प्रैक्टिस अच्छी होती है, राइट, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को, तो तुम एज अ प्रैक्टिस के बेस पे इस टाइप के ऐप भी डिजाइन कर सकते हो जहां पर तुम्हारा एआर की स्किल तुम क्लाइंट को दिखा रहे हो, प्लस वॉइस प्रोटोकॉल यूज करते आता है, इस टाइप की स्किल्स और अच्छे से दिखा पा रहे हो। तो क्या होता है कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऐप ऐसा मत दिखाओ कि तुमने क्या बोलते सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए दिखाया है, ऐसे क्रिएट करो कि एक्चुअल क्लाइंट के लिए तुमने क्रिएट किया है। इवन तुम कोई इंटरव्यू में भी जाओगे ना, तो एक्चुअल क्लाइंट के लिए प्रेजेंट किया उस टाइप से प्रेजेंट करोगे ना, तो आगे वाला ऐसे ही इंप्रेस हो जाता है, ओके। मैंने खुद पोर्टफोलियो रिव्यू अपना बहुत बार करवाया है, लाइक पीटर डेल्टन और पॉल ट्रेनी एंड बहुत सारे ऐसी एडोबी के, ये सब लोग एडोबी के प्रोफेशनल है जो एडोबी पे पोर्टफोलियो रिव्यूज करते रहते हैं। उनका एक बेसिकली डिस्कॉर्ड और स्लैक चैनल है जहाँ पर मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो मैं जैसे एक नया ऐप क्रिएट करती हूँ, मैं उनसे रिव्यू लेते रहती हूँ। तो उन्होंने खुद भी कहा है, ओके, जैसे कि श्रेयस आइगेस बोल रहा था कि इंडियंस के लिए क्या स्कोप है, तो उन्होंने खुद भी कहा है कि तुम ये सब कुछ डिजाइन करते रहने चाहिए, राइट। और हमेशा पोर्टफोलियो अपना, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये उनके तरफ से, उन्होंने खुद बोला है कि जब भी तुम कोई भी डिजाइन अगर प्रेजेंट करो तो ऐसा दिखाओ कि ये रियल क्लाइंट है। तो तुम बेसिकली इस टाइप के ऐप क्रिएट करोगे, लाइक ये म्यूजिक एक ऐप है, ओके। तो इस टाइप के बेसिक मॉडल्स क्रिएट करोगे, देन उसके बाद लेट मी चेक मेरे पास, एक सब बेस्ट ऐप बनाया है, वन सेकंड। ये भी वॉइस बेस्ड प्रोटोकॉल है। तुम इस टाइप के भी छोटे छोटे मॉडल्स बना के भी अपना पोर्टफोलियो और इनहांस कर सकते हो, ओके। सो दिस इज कि वॉइस हम अगर कमांड देंगे तो ये एलेक्सा जो है वॉइस कमांड पे वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं अगर वो सब कुछ बोलती हूँ तो ये नेक्स्ट पेज मुझे दिखाएगा, ओके। एलेक्सा ओपन वर्ल्ड ट्रैवल गाइड। हेलो Alexa, Hello, ma'am. open world travel guide. Yes. Ma'am, screen not visible. Screen not visible. One sec.
प्लीज विजिबल बोला। इसके पहले की सभी एक्सपीरियंस शो होती थी राइट? हाँ मैम अभी विजिबल थी, उनका ओन प्रॉब्लम होगा, फिर से कनेक्ट करने के लिए बोलिए। वन सेकंड। हाँ बताएं, स्क्रीन इज विजिबल। अब स्क्रीन विजिबल है? यस मैम यस। तो ये एक सिंपल वॉइस बेस्ड छोटा प्रोटोकॉल है जो तुम में से कोई भी क्रिएट कर सकता है। एक बार आ गया ना तो बहुत छोटा एप्लीकेशन है जिसको हार्डली 3 to 4 पेजेस लगे मुझे। ओके, जो तुम भी इस टाइप का एक वॉइस कमांड बेस्ड एक एप्लीकेशन बना सकते हो, तो वो भी एक तुम्हारे पोर्टफोलियो को एडवांटेज दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, अगर मैं वो प्रोनाउंस करूंगी तो ये ऐप मुझे फर्दर डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, एलेक्सा ओपन वर्ल्ड ट्रैवल गाइड। Alexa, tell me more about Cuba. Okay. So तुमने जैसे देखा ये छोटा सिंपल एग्जांपल था। यहाँ पर जो मैंने कुछ भी लिखा था वही कमांड एलेक्सा एक्सेप्ट कर रही थी क्योंकि अभी तक एडोबी एक्सडी ठीक है इसी पे वर्क कर पाया है अब तक कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, मैंने ऑलरेडी इनपुट दे दिए हैं। अगर ये इनपुट एलेक्सा को सुनाई देंगे तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, बट इन फ्यूचर इसमें और कुछ एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, सो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही एडवांटेज है कि जो कुछ भी हम कुछ इनपुट देंगे वही अगर इनपुट यूजर ने बोला, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला रहता कि 3 कलर चूज करो और उस कलर में से कुछ चूज किया होता एंड फिर एलेक्सा दिखा रही है कि ये कलर तुमने चूज किया है, तो स्क्रीन पूरी उस कलर की हो गई। तो इस टाइप के तुम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं छोटे मोटे, तो तुम्हारे एक पोर्टफोलियो में आइडिया आ जाता है कि हाँ ये बंदे को वॉइस प्रोटोकॉल का भी नॉलेज है, वर्चुअल रियलिटी का भी नॉलेज है। ओके ठीक है, सो बस इतना ही। तो बस यही है कि तुम्हें थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं अपने तरफ से भी पुश देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे अब मेरे पास बैचेस के देखती हूँ तो उसमें से 3 लोग हैं। ओके, वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं, वो इवन मैं नहीं भी बताती तो भी पहले से ही सब कुछ रेडी रखते हैं। ओके, सो मैं नो डाउट बता सकती हूँ कि वो लोग जैसे ही उनका पोर्टफोलियो हो गया तो उनका होना ही होना है प्लेसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ एक्सेल कर रहे हैं। बट कुछ बंदे ऐसे भी है जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मैम जॉब है एंड ये है इस वजह से इतना नहीं कर पाए, तो वो क्या हो रहा है उन पे ही पाइप अप हो रहा है। ओके, सो अगर तुम उनमें से हो तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी जॉब ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, उसमें हार्डवर्क और थोड़ा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है कि तुम समय पे काम करो तो सब कुछ तुम्हारा अच्छे से होगा। बट ऑब्वियस है, राइट? सो एनीवेज ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, तुम लोग को भी बोलोगी, 3 महीना अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से करो। एक बार पोर्टफोलियो हुआ ना, उसके अलावा खुद से भी ज्यादा पुश करो। ओके, तो मैं ये दूसरे लोग नहीं बताएंगे, मैं सच्ची बताती हूँ, तुम दूसरे क्लास के भी डेमो बिंदास अटेंड करो, वो लोग भी नहीं बताएंगे। वो लोग बोलेंगे कि एक पोर्टफोलियो काफी है, बट मैं क्या बोलूंगी, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके, एक पोर्टफोलियो करने के बाद तुम ना थोड़े से खुद से पुश देके, ओके, तुम क्लासेस में एनीवेज आ सकते हो। 3 मंथ्स का तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, खुद से आके बैठो क्लासेस में, इवन घर पे हो घर से करो, कुछ डाउट हुआ मुझसे पूछ सकते हो। तो थोड़ा बहुत वर्चुअल रियलिटी जो अभी मार्केट में बूम कर रहा है, राइट, अभी अभी मार्केट में आया है वर्चुअल रियलिटी, जिसपे तुम देखोगे ड्रिबल पे बहुत सारे शॉर्ट्स निकलते हैं, बिहांस पे निकलते हैं, इवन यूट्यूब पे भी तुम ढेरों वीडियोस देखोगे। तो थोड़ा वीआर पे और थोड़ा जो मैंने वॉइस प्रोटोकॉल दिखा है, ओके, तो उस पे भी थोड़ा काम कर दो ना, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या दिखता है कि ये बंदा बहुत सीरियस है और ये खुद से भी पूछते हैं। उसके अलावा जस्ट मेरा रिव्यू मत लो, बाहर के बहुत सारे डिजाइनर्स बैठे हो, तुम बिलीव नहीं करोगे, डिस्कॉर्ड में इतनी सारी फैमिलीज बनी हुई है जो क्या रिव्यूज देने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं डिजाइनर्स। और ऐसे नहीं कि अरे गहरे
जो बंदे एडोब में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे बंदे तुमको रिव्यूज दे रहे हैं और वो भी उनके एम्प्लॉयज नहीं है। ओके, वो सेल्फ डिपेंडेंट पीपल है जिनको एडोब पैसे देके बुलाता है, अरे आओ हमारे पास, हमारे इधर रिव्यूज दो। एडोबी मैक्स में उनमें से बहुत सारे लोग विजिट कर चुके हैं। इस सीजन का किसी ने एडोबी मैक्स देखा है? Have any of you attend Adobe Max? हाँ, क्या बोला श्रेयस आपने? आपने देखा है? नहीं मैम, नहीं। ओके, तो इस टाइप के इवेंट भी अगर फ्री में मिलते ना तो यूटिलाइज करो, क्योंकि इस बार का एडोबी मैक्स फ्री में था बिकॉज ये सब कुछ जो कुछ भी पैंडेमिक चल रहा है उस वजह से। नहीं तो देखा जाए तो उसकी टिकट्स लाखों में बिकती है और वो भी बहुत अगर तुम्हें क्या बोलते हैं लक रहा तो मिल पाती है। बट इन्होंने इस बार वर्ल्ड वाइड क्या बोलते हैं डिजिटल था, दैट्स वाई फ्री रखा था। उसके अलावा और एक इवेंट है TWN, वो भी एक पॉपुलर इवेंट है, वो भी फ्री में था इस बार। तो वहां पर क्रिस दो ऐसे बहुत बड़े लोग आए थे डिजाइनर स्किल से रिलेटेड, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छी इनपुट दी है। उन्होंने खुद ने बताया कि AR और VR में कितना अच्छा चलेगा आगे। अभी 10 साल तो कहीं नहीं गया इसमें, क्योंकि सैचुरेशन आने का है इन कंपेयर टू बाकी के डिजाइन बाकी के फील्ड्स, क्योंकि अभी अभी मार्केट में बूम कर रही है तो कंपनीज को ये लोग चाहिए। एक हिसाब से बोलते हैं ना, ट्रेंड चल रहा है तो सब लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल फोन में ऐप देखते तो देखते सबके पास वो ऐप है तो हम लोग भी डाउनलोड करते देखा देखी। तो UI UX भी उस हिसाब से बोल सकते हो, अभी ट्रेंडिंग में मार्केट में चल रहा है क्योंकि सबको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। ओके, अगर मैंने खुद डेवलपिंग में भी काम किया है और मैं देखूंगी तो डेवलपिंग के मामले में UI UX देखा जाए तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे टर्म्स तो मुझे ऑलरेडी पता है, बट वही था कि उसको मैंने एक डेफिनेशन नहीं दी थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल UI UX में एक फेज आता है जहां पर हम वायर फ्रेम डिजाइन करते हैं, बट एज अ डेवलपर, एज अ वेब डिजाइनर, मैं ऑलरेडी वायर फ्रेम्स क्रिएट करती थी। बट वो होता था कि एक छोटे नोटबुक में, रफ में एंड ऑल, बट उसको कुछ नाम नहीं दिया था। बट यही हो गया कि UI UX में आने की वजह से ये चीज और डीप में पता चली और मेरे लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो गया एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट। और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर स्विच कर रहे हैं क्योंकि एक तो ईजी है, ओके, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बट हंसते खेलते सब काम हो जाता है, इजी भी है एंड मार्केट में सैचुरेशन नहीं है एंड जॉब्स भी अवेलेबल है। सो बस इतना ही। अब किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लो, देन वी कैन रैप द सेशन। हेलो। यस मैम, अभी आप किस कंपनी से आप वर्किंग कर रहे हो या क्या अभी आप? ओके, मैंने पास में कुछ कंपनी से काम किया है बट अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। ओके, एज अ टीचिंग मैं तो बस नॉलेज शेयर करना करके एज अ हॉबी में यहाँ पर इनके साथ काम कर रही हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी एक मैंने ज्वेलरी, पुणे में बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी है और उसके लिए काम किया है, उसके ऐप की डिजाइनिंग के लिए। तो मैं एक फ्रीलांसिंग के बेस पे काम करते रहती हूँ। फिलहाल मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। ओके ओके। एंड या ये फील्ड में तुम फ्रीलांसर भी इजीली काम कर सकते हो। बट हाँ, एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो कभी भी क्या बोलते हैं मार्केट में तुम्हें क्लाइंट इजीली मिल जाते हैं और सब कुछ अच्छे आसानी से तुम्हें मिल जाता है। तो डायरेक्टली फ्रीलांसिंग पे अगर तुम्हें करना भी है ना तो जॉब मत करो, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लो। बाकी फिर ये तो काम तुम घर पे बैठ के भी अगर तुमने सैटरडे संडे को भी कर लिया, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी निकाल लिया, तो भी तुम कोई भी प्रोजेक्ट क्या बोलते, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट को 4 मंथ का टाइम लग रहा है UI UX इंक्लूडिंग, तो तुम भी एज अ फ्रीलांसर साइड बाय साइड एक काम कर सकते हो। ओके ओके ओके। सो फ्रीलांसिंग में भी बहुत फायदा है इस टर्म में। तो हमारे इधर एक फ्रीलांसिंग का भी एक क्या बोलते हैं वर्कशॉप होता है जो तुम्हारे आगे के फेज में आएगा, बट ऑब्वियस है तो तुम्हें फ्रीलांसिंग में कैसे क्या बोलते हैं कितना चार्ज करना चाहिए क्लाइंट को, ये सब भी आइडिया आ जाएगी फ्रीलांसिंग की। सो इन केस तुम्हें फ्रीलांसिंग करना है तो तुम आगे जाके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, जॉब छोड़ के भी, इवन जॉब के साथ भी कर सकते हो। बट ऑब्वियसली कभी भी परवड़ता है कि जॉब को छोड़ के एक बार सेटल हो गए तो जॉब को छोड़ के तुम साइड बाय साइड करो।
ओके उतना ओके ठीक। ओके Thank you, और किसी को कुछ डाउट है? ओके थैंक यू श्रेयस। और किसी को कुछ पूछना है और जस्ट रैप कर दे आज का सेशन यहीं पे। एनी क्वेश्चंस? हेलो यस शुभम। मैम वही कि फी कितना है फिर भी वही पूछना था ये सब सर लोग हम ऑनलाइन लोग है। फोन करके बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ बाकी कोई टेक्निकल इशू होगा तो वो पहले पूछ लो। सर एक्चुअली सर ये जो UI एंड UX है तो ये दोनों एक साथ मतलब कंबाइन पढ़ाने वाले हैं ना? हाँ कंबाइन रहेगा ना, Okay. UI UX दोनों का कोर्स बन के वन UI सेकंड UX बनेगा। सर क्या मैं बोलूं? हाँ यस शुभम। मैम यही पूछना था कि ये जो दोनों है वो कंबाइन होने वाला है ना? यस कंबाइन होगा बट दोनों देखा जाए तो अलग फील्ड है। ओके वो तो लोग बहुत बार कंफ्यूज ये होते हैं कि UI और UX एक ही फील्ड है, बट देखा जाए तो UX बेसिकली रिसर्च पार्ट हो गया जो यूजर की तरफ से बोलता है, जो क्लाइंट से डील करता है, और UI बेसिकली क्या हो गया तुम्हारी डिजाइनिंग फेज। अच्छा बट अब तुम दोनों सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको बट ऑब्वियस है अगर तुम कोई इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उसका नॉलेज होना चाहिए। उसको कंबाइन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम UI के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो तुम UX के क्वेश्चन पूछोगे ओके कि पर्सोनास क्या होते हैं, एम्पैथी मैप क्या होता है, क्यों यूजर एक्सपीरियंस जरूरी है, ये सब सवाल होंगे तुम्हारे इंटरव्यू में। दैट्स व्हाई UX और UI साथ में पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जाके इवन एज अ फ्रेशर लेवल पे भी एज अ UI UX इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब होते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ UI UX डिजाइनर भी तुम्हें हायर करेंगे, ओके जहां पर तुम्हें दोनों रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे एज अ रिसर्चर प्लस डिजाइनर। ओके ओके ठीक है। या तो फिर बड़ी कंपनीज में अगर तुम जाते हो क्योंकि ऑलरेडी उनका काम इतना सारा होता है, बैकएंड इतना सारा होता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ऑलरेडी सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो उस कंपनी में तुम एज अ UX रिसर्चर वगैरह जा सकते हो, या तो फिर क्या बोलते हैं एज अ विजुअल डिजाइनर। उसमें भी UX में भी बहुत सारा, अगर तुम देखोगे ना कोई भी फील्ड, इवन तुम्हारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगी तो मैं गारंटी देती हूँ वहां पर भी बहुत सारे फील्ड और सब डोमेन्स होंगे, राइट? तो सेम Okay. यूजर एक्सपीरियंस में भी जाओगे ना तो वहां पर बहुत सारे सब डोमेन है। लाइक एक टीम होगी जो रिसर्च करेगी, यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, ओके यहाँ पर मैं UI की बात भी नहीं कर रही हूँ। एक टीम होगी जो तुम्हारे रिसर्च करेगी, एक टीम होगी जो मार्केट पे एनालिसिस करेगी, उसको बोलेंगे मार्केट एनालिसिस टीम। एक टीम होगी जो पूरा पर्सोनास वगैरह देखेगी, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगी। एक टीम होगी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में इतने रोल उनको डिवाइड करने पड़ते हैं क्योंकि एक टीम सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती। ओके सो अभी UX में भी देखो कितना सब कुछ सब डोमेन्स आ रहे हैं अगर देखोगे तो। एक है जो पूरा रिसर्च पार्ट कर रहा है, एक है जो पूरा क्या बोलते हैं क्लाइंट को हैंडल करने का काम कर रहा है, एक टीम है जो पूरा मार्केट को एनालिसिस जिसको बोलते हैं एनालिसिस टीम वो करेगा, एक टीम है जो वायर फ्रेम्स वगैरह क्रिएट करेगा। ओके सो इस टाइप के उसमें भी रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। इवन अभी यूजर इंटरफेस में भी देखोगे ना, इसमें भी बहुत सारे रोल्स डिवाइड होंगे। लाइक यूजर विजुअल डिजाइनर्स आ जाएगा, देन माइक्रो इंटरेक्शन वगैरह। अब सब कंपनी के अब डिपेंड करते हैं कि वो कितने डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें समझो डिजाइनिंग का काम दे दिया, और जो मैंने बोला ना हम अभी देख रहे थे ऐप में, देखा था आपने कैसे इंटरेक्ट कर रही थी मैं मोबाइल ऐप के साथ। Yes, तो एक yes. टीम जो पूरा प्रोटोटाइपिंग इंटरेक्शन का काम करेगी, तुम हो सकता है वो बस डिजाइन बना के दे दो, दूसरी टीम इंटरेक्शन करके दे देगी, और तीसरी टीम जो कुछ भी है डिजाइन हैंड ऑफ वगैरह का काम करेगी। एंड फिर तो डेवलपमेंट को तुम जो कुछ भी है वो पास कर देगा, फिर डेवलपर अपना काम करेगा। सो इस टाइप से भी रोल डिवाइड होते हैं। पर वही है कि सब कंपनी बेस में अलग अलग काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें सब काम करने पड़ेंगे, तो सब कुछ आना चाहिए क्योंकि ये फील्ड को साथ में बोलते जरूर है क्योंकि बट ऑब्वियस है सेम टर्म्स है और दोनों भी एक ही चीज से रिलेटेड है। ओके अगर मैं बड़े लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज की JD पढ़ते जाओ, ओके इवन दो तुम्हें अभी नॉलेज नहीं है, बट जैसे भी इंटरव्यूज के आते हैं ना उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाओ, वहाँ देखना कभी कभी बोलता है कि HTML और CSS तुम्हें एडवांटेजेस देगा। ऐसा कभी नहीं बोला है कि ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन में रखा है, राइट? बट वैसे उनका ऐसा रहता है कि अगर इस बंदों का HTML CSS भी आ गया तो ये क्या करेगा, डिजाइनिंग डेवलपमेंट टीम से अच्छे से क्या बोलते हैं अच्छे से कोलैबोरेशन कर पाएगा, राइट? तो सब कुछ
कुछ है, हर चीज कुछ ना कुछ एडवांटेज तो देगी। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी 1% भी नॉलेज किसी और से ज्यादा है तो तुम्हें बट ऑब्वियस एडवांटेज होगा ही। तो वही है, अगर तुम्हें फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता है, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग टीम से बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन कर सकते हो, या फिर तुम सब काम अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और जब तुम अभी इनिशियल लेवल पे तो नहीं होगा, बट जब तुम सीनियर बन जाओगे कोई कंपनी में, तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर ज्यादा फोकस करोगे एज अ टीम लीडर हो गए या फिर एज अ मैनेजर पोस्ट के लिए, क्योंकि तुम्हें ये सब चीज का नॉलेज है। और तुम हर टीम को, क्योंकि देखा जाए तो एक मैनेजर के अंडर सब टीम आ जाती है, राइट? एक डेवलपमेंट टीम भी आ जाएंगे, एक डिजाइनिंग टीम भी, एक रिसर्चर टीम भी। तो ये सब टीम को तुम हैंडल कर पाओगे, तो ये फ्यूचर में भी तुम्हें एडवांटेज देगा। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे इवन मैनेजर बनने के बाद भी क्लासेस लेते हैं, ठीक है? बहुत लोग मैंने देखा है, ओके, जो अभी भी मैनेजर बनने के बाद यूआई यूएक्स क्या होता है वो जान रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके अंडर के यूआई यूएक्स डिजाइन को हैंडल करना है। उन्हें ऑलरेडी नहीं आता, बट इंटरव्यू में बट वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ के क्रैक कर लिया होगा, तो अब उन्हें सीखना। और अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट यू मैं अगर पोजीशन विजुअल डिजाइनर की ओपनिंग है तो उसके लिए रहेगा, तो उसमें थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट बाद में फिर ये काम भी बहुत अच्छा है अगर तुम्हें किसी को समझाना वगैरह अच्छा लगता होगा, या फिर एक फायदा देगा। और मार्केट में ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें इवन अभी तुम सर्च करोगे लो, लास्ट लास्ट मंथ तक ही प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे ज्यादा सैलरी थी, ओके, यूएस की बात कर रही हूँ, और ये है रिसर्च, बट अभी वन पे यूएक्स डिजाइनर आ गया है जिसकी सैलरी है $. ओके ओके $. के साथ यूएक्स डिजाइनर। ओके सो पर लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टूल तुम कैसे सीख सकते हो, बट यूएक्स क्या है बेसिकली हर चीज, क्योंकि तुम अभी मैं खुद बोलती हूँ, अभी जहाँ पर इवन यूआई की भी ओपन होगी, आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप पूछते हैं, करके देख फॉर अ फन ट्राई करना कि यूएक्स के भी यस। हेलो शुभम। यस हेलो अथर्व सर हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि उनसे बात कीजिए। जो भी बाद में हम लोग फोन करेंगे डायरेक्टली और फिर बात करते हैं, ठीक है, फोन पे।